हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक बिग रेंज आइडेंटिफाई करके हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनको क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम वो चीज़ पर आप ध्यान देंगे। ठीक है। सो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बिग रेंज ऑप्शन सेलिंग, तो इसमें यह होता है कि रेंज हमारा थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अभी ज़्यादातर आप देखोगे कि जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है, उनका जो रेंज आइडेंटिफिकेशन है सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, बड़ा रेंज लेते नहीं है। फिर कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी ऐसी अपनाते हैं जिसके वजह से उनको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, वो थोड़े प्रॉफिट बना के वहाँ पर एग्जिट करते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं एक रेंज आइडेंटिफाई करूँगा, किस तरीके से स्ट्राइक सिलेक्शन होगा और किस तरीके से मैं उसको ऑप्शन सेलर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा आईवी को नज़र में रखकर। ठीक है। आईवी इन द सेंस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और उसके मुताबिक मैं एक स्ट्रैटेजी बना के उसमें ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि लोग ऑप्शन सेलिंग करते कैसे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को हम कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं और कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि लोग सेलिंग कैसे करते हैं। लेट मी इरेज ऑल दिस। ठीक है। सो जब भी कोई ऑप्शन सेलर, ठीक है, वो लोग ऑप्शन सेल करते हैं तो तीन तरीके से ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है। तो पहला जो होता है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना के लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। कि एक पर्टिकुलर जगह पे वो लोग रेजिस्टेंस बनाएंगे, सपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पर वो लोग सीई सेल करेंगे, यहाँ पर वो लोग पीई सेल करेंगे। ठीक है। या जैसा भी उन लोग को सेल करना है यहाँ पर सेल करते हैं। ट्रायंगल स्ट्रैडल दोनों स्ट्रेटेजी बना के कर सकते हैं। यूजुअली ट्रायंगल बनाएंगे, स्ट्रैडल तो बनेगा नहीं। ठीक है। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मिला के इस तरीके से वो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। फिर दूसरे जो आते हैं वो लोग ओपन इंटरेस्ट को देखकर ऑप्शन को सेलिंग करते हैं। ठीक है। सो ओपन इंटरेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूं वहां पर आप देखोगे कि अलग अलग लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स वो लोग अपना पोजीशन बनाते हैं। ठीक है। तो उनको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर अच्छा लेवल है जहां पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स हैं या बहुत ज्यादा पुट राइटर्स हैं, या फिर वो चार्ट के मुताबिक देख के ओवाई से मैच करके वो एक पर्टिकुलर लेवल पर ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है। तो ये जैसे ये स्पॉट है, यहाँ पर ओटीएम लेवल पर सीई को सेल करेंगे वो लोग और यहाँ ये वाले नीचे ओटीएम लेवल पर पीई को सेल करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को यूज करके ऑप्शन सेलर्स अपना स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं और ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है। तीसरे आते हैं वो इनसे भी इनके बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, मतलब बहुत बड़े धुरंधर टाइप के होते हैं। वो क्या करेंगे, डीप ओटीएम, ठीक है, 1000 रुपए, हजार पॉइंट के ऊपर का वो लोग रेंज आइडेंटिफाई करते हैं और यहां पर वो लोग क्या करेंगे, कॉल या पुट को सेल करेंगे। ठीक है। वो अब देखोगे कि वो पूरे ऊपर चढ़ के बहुत कम प्रीमियम मिलता है वहां पर, वहां उसको सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन सेल करके पूरा शांति से बैठ जाते हैं और जो भी उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लेकर वो एग्जिट कर लेते हैं। अभी ये तीनों जो है ये लोग प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। सो कोई भी ऑप्शन सेलर को आप देख लो, ठीक है, किसी भी ऑप्शन सेलर को देख लो, सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है रेंज आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है। किसी भी ऑप्शन सेलर को आप देख लीजिए, सबसे पहला प्रॉब्लम होगा उसका रेंज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। रेंज आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट उन्होंने देखा। अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट वो लोग बनाएंगे भी कैसे, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है। कि किसी पर्टिकुलर प्राइस को वहां पर रजिस्ट कर रहा है, या फिर आप देखोगे कि चार्ट के हिसाब से वो लोग ने देखा कि यहाँ पर प्राइस ने ज़्यादा टाइम यहाँ पर टाइम बिता, तो उसके मुताबिक वो लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करते हैं। लेकिन वो चार्ट में आप देखोगे बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट हैं। अभी आप उसमें ये भी देखोगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो देखोगे रेंज आइडेंटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। किसी भी ऑप्शन सेलर को बोलो, ये पहला उसको प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है इनका स्ट्राइक सिलेक्शन। ठीक है। स्ट्राइक सिलेक्शन
स्ट्राइक सिलेक्शन में मतलब कौन से स्ट्राइक का उनको सेल करना है। अभी स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बोलो तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जब रेंज आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो फिर वहां पर वो देखते हैं कि मुझे कौन से स्ट्राइक का सेल करना है। अगर वही बात थोड़ा सा ओटीएम पे चले जाए तो कौन से ओटीएम का सेल करना है, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनको स्ट्राइक सिलेक्शन में इशू आता है, ठीक है, स्ट्राइक सिलेक्शन में इशू आता है। तीसरा अगर मैं बोलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्यों इतना जरूरी है वो भी देखिए, क्योंकि आईवी का रिश्ता प्राइस से होता है, ठीक है। तो तीसरा आप देखोगे वोलेटिलिटी, क्योंकि ये तीन चीज, ये दो चीज तो हो गई, तीसरा वोलेटिलिटी, क्योंकि अभी ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तो मैंने सिर्फ नाम दिया है, यहां पर उनको प्रॉब्लम आता है प्रीमियम, प्रीमियम बोलोगे, लेस प्रीमियम बोलोगे, ठीक है, वो आता है जिसके वजह से उनको लेस प्रॉफिट होता है, जिसके वजह से उनको लेस प्रॉफिट होता है। तो अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का थोड़ा सा हिलता डुलता है तो उसके वजह से उनके प्रीमियम में डिफरेंसेस आता है, जिसके वजह से ऑप्शन का जो प्राइसिंग होता है, प्रीमियम का जो प्रीमियम होता है उसमें आप देखोगे डिफरेंसेस आना शुरू होता है, और उसी की वजह से जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर गिरता है, ठीक है। तो हम डाउन द लाइन हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे जिसमें आपको ये दोनों चीज एक ही साथ सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको बताता हूं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले जब मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं जिसमें ऑप्शन प्रीमियम को खासा असर करता है, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब बात करूं, छोटा सा आईवी, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस से, डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस से। मतलब अगर आईवी इंक्रीज हो रहा है तो आप देखोगे कि प्राइस भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम 200 रुपए है, ठीक है, ऑप्शन का लॉट साइज है 100, तो मतलब अगर मैं यहां पे ऑप्शन को सेल करता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पर 20,000 रुपए, ठीक है। तो इन द सेंस अगर कोई भी स्टॉक जिसका मैंने ऑप्शन को सेल किया है 200 रुपया उसका करंट प्रीमियम चल रहा है, मान लीजिए मेरे स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसी प्राइस पे एक्सपायर हो जाता है ऑन द एक्सपायरी डे, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस उसका यही सेम रहता है, तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये 0 हो जाएगा अगर ये ओटीएम का स्ट्राइक है तो, ठीक है। तो इन शॉर्ट मुझे 20,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि आईवी यहां पर इंक्रीज हो गया तो यही जो ऑप्शन प्रीमियम है वो हो जाता है 300, तो यही जो 100 का लॉट है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर 30,000 रुपए, ठीक है। तो आईवी ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आईवी बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है, तो एज ए बायर मैं उसको बाय कर रहा हूं तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, राइट। जहां पर वो देखोगे कि 200 रुपए वो 300 रुपए हो चुका है, 200 से वो 300 जब तक जाता है, अभी 300 से 400 चला जाएगा, तो जहां मुझे 100 पॉइंट मिलना चाहिए तो मुझे 200 पॉइंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली एज ए बायर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वहां पर ऑप्शन सेलर को देखिए, वो ऑप्शन सेल कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, जहां उसको 200 मिलना चाहिए वहां उसको 300 मिल रहा है। तो इसलिए आईवी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईवी बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, इसके वजह से उसका प्रीमियम बढ़ता है, तो एज ए ऑप्शन सेलर मुझे काफी अच्छा उसमें प्रीमियम मिलता है, काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आईवी का रिलेशन है प्राइस से। तो यहां पर मतलब ये है कि अगर आईवी नीचे गिरेगा तो प्राइस भी नीचे गिरेगा, तो आपका जो प्रीमियम है वो भी नीचे गिर जाएगा, तो 200 हो सकता है वो 150 हो जाए, हो सकता है वो 100 भी हो जाए, तो यहां पर आपको नुकसान है। तो यहां पर भी आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपको उसके हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन उसका ऑप्शन जो है वो ज्यादा नहीं, ऐसे थोड़ा सा मूव किया फिर वापस से नीचे आके ऐसे आ गया, या फिर अगर स्टॉक साइडवेज है तो साइडवेज से तो और ये नीचे नीचे चला जाता है, तो हमें लगता है कि क्यों ऐसा, ये तो मूवमेंट अच्छा दे रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम क्यों नीचे गिर रहा है या फिर बढ़ ही नहीं रहा है,
क्योंकि उसका आईवी गिरा हुआ है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी अगर गिरी हुई होती है तो वहां पर आप देखोगे उसमें ज्यादा प्रीमियम हमें मिलता नहीं है, तो बायर और सेलर दोनों को नुकसान है। ठीक है, सेलर को तो खैर उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसका प्रीमियम गिरता जाएगा तो उसको वो टाइम डीके का फायदा हो जाएगा, लेकिन जहां पे उसको ज्यादा होना चाहिए था 300 वहां पर उसको इतना ही होगा। ठीक है, तो वोलेटिलिटी का असर ये होता है। ठीक है, अभी हमने तो ये देखा कि वोलेटिलिटी कैसे प्राइस को असर करता है। अभी मुझे इसको यूज कैसे करना वो भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए आईवी अगर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आईवी यहां था, ठीक है, तो मान लीजिए आईवी पहले यहां पर था, अभी आईवी बढ़ गया है, तो आप देखोगे कि आईवी का ग्राफ अगर ऐसे बढ़ के ऊपर गया है तो मतलब मीडियन आईवी ये है, ऊपर बढ़ा हुआ ये है, कम आईवी ये है, राइट। तो आईवी जब ऊपर चला जाता है तो अभी ये तो है कि मैं बायर हूं तो मुझे प्रीमियम भी मुझे अच्छा मिलेगा, तो मुझे प्रॉफिट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। बट यहां पे आप बुलिश पोजीशन मत बनाइए, आप मौका ढूंढिए कि मुझे बेरिश पोजीशन मिले। ठीक है, उसका रीजन ये है कि यहां पर वोलेटिलिटी तो बढ़ी हुई है, तो आपका दोनों ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ा है, पुट में भी और कॉल में भी। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि अगर यहां से ये नीचे गिरता है तो अगर आपने यहां पर पुट लेते हो तो आपको उसमें प्रॉफिट है, अच्छा हो सकता है। इवन यहां पर आप अगर आप सेल करते हो तो भी आपको ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, मोर प्रीमियम। ठीक है, राइटर्स पर्सपेक्टिव से सोचिए, जब आईवी बढ़ा रहता है बहुत ऊपर चला जाता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेल करें, सेलिंग से प्रेशर आता है, प्राइस नीचे आता है, जिसकी वजह से उनको टाइम डीके का फायदा होता है, प्रीमियम भी उनको काफी अच्छा मिलता है। तो आईवी जब बढ़ता है तो बुलिश डायरेक्शन जो है वहां पर बना हुआ है, तो थोड़ा बुलिश वाला ट्रेड बनाना बंद कीजिए, मतलब कम कीजिए। ठीक है, ज्यादातर अपॉर्चुनिटी सोचिए कि आपको सेल साइड की ओर आए तो आप उसमें तुरंत लीजिए। ठीक है, उसमें हम ले सकते हैं। ऑलराइट, वैसे आईवी नीचे गिरा होता है तो यहां पर तो हम कुछ लेते नहीं, जैसे मीडियन यहां पर आता है तब हमारे यहां पर ट्रेड कुछ बनना शुरू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आईवी बढ़ने और घटने में कि मुझे वहां पर क्या देखना चाहिए। आइए चले कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, वहां पर देखेंगे कि आईवी को मैं किस तरीके से यूज करके स्टॉक को भी आइडेंटिफाई करूंगा, फिर मैं ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाके कैसे मैं रेंज को सेलेक्ट करता हूं, कैसे मैं स्ट्राइक को सेलेक्ट करता हूं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सो एनालाइज में जाइए और आईवी चार्ट को ओपन करिए। ठीक है, तो आईवी चार्ट में यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है, ये आप ऊपर वाला ग्रीन लाइन देख रहे हो, इसका हाईएस्ट आईवी है, ये रेड लाइन देख रहे हो इसका लोवेस्ट आईवी है। तो आप देखोगे कि ज्यादातर चांसेस है कि इनके बीच में आईवी जो घूमता है एक मीडियन यहां पर बना लेता है, जिसके वजह से मुझे यह मालूम पड़ेगा कि जो आईवी है अगर इसके ऊपर रहता है मीडियन के ऊपर तो मुझे वहां पर सेल करना चाहिए, मीडियन के नीचे रहता है वहां पर तो मुझे यहां पर देखना चाहिए कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी आए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहां पर ये येलो डॉट देख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर मुझे ऐसा यहां पर दिख रहा है कि आईवी इसको ऊपर क्रॉस किया है, तो यहां पर मुझे सेल का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, तो देख सकते हो प्राइस उसके नीचे रहा है, राइट। वहीं पर यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर फ्यूचर प्राइस कैसे नीचे आया है, ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हुआ है। ऑलराइट, तो यहां पर मुझे क्या बता रहा है कि ये जो ऊपर हाईएस्ट आईवी अभी मैक्सिमम आईवी इसका चल रहा है, तो यहां पर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आपको आईवी, डेट और फ्यूचर प्राइस दोनों दिखेगा, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे आईवी इसका इंक्रीज हुआ है। पहले 44 45 चलता था, उसके बाद वो 53 गया, 53 के बाद आप देखोगे बढ़ बढ़कर ये 63 हो चुका है। ठीक है, 63 मैक्स 63 हो चुका है, राइट नाउ वो चल रहा है 87.36। ठीक है, तो वोलेटिलिटी बहुत हाई है, यहां पर आपको प्रीमियम भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक अच्छा रेंज बना के अगर आप उसमें सेलिंग करते हो तो रेंज का फायदा उठा के आपको कहीं पर भी वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं उसका फायदा उठा सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, अभी यहां पर पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं वॉल ग्रिड में। ठीक है, वॉल ग्रिड में मैं आईवी रैंकिंग, IVR इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंकिंग के हिसाब से मैं स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा, जिसका 90 के ऊपर है मैं पहले उसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक हैं, ऑलराइट, ये सारे स्टॉक हैं। यहां पर आप देख सकते हो स्टॉक क्या, प्राइस मेंशन है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, IVP, IVR, IV सब मेंशन है। ठीक है, आप उसी को फिल्टर कर सकते हो इनके हिसाब से। तो मैं शॉर्ट बाय IVR करूंगा। ठीक है,
तो ये देख सकते हैं कि ऊपर किस किस का आईवी आप देख सकते हो, आईवीआई फिलहाल 90 और 100 है। तो यहाँ पर मुझे नेस्ले इंडिया का दिख रहा है 100 है, चंबल फर्टिलाइजर का भी 100 दिख रहा है, जीएनएफसी का भी 100 दिख रहा है। तो ये मेरे फेवरेबल होंगे जिसमें मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, एक वाइड रेंज मिलेगा और उस वाइड रेंज में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मुझे मिल सकता है वो। ठीक है, तो मैं 2 नाम नोट कर रहा हूं, नेस्ले इंडिया, चंबल फर्टिलाइजर, एक और नाम नोट कर सकते हैं जीएनएफसी को। ठीक है, तो चलिए मैं इन तीनों को देख लेता हूं और कैसे मुझे एक अच्छा रेंज मिलेगा। तो मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा और यहां पर मैं यूज करूंगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी, क्योंकि मुझे हेल्प करेगी दोनों चीज में, रेंज आइडेंटिफिकेशन प्लस स्ट्राइक सिलेक्शन। ठीक है, तो एनालाइज में जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे, स्ट्रैटेजी बिल्डर में मैं ऑप्शन आर्किटेक्ट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहां पर आपको ऑलरेडी कस्टम स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर चंबल फर्टिलाइजर मैंने एंटर किया है, मैं यहां पर कर लेता हूं पहले नेस्ले इंडिया, फिर हम जाएंगे चंबल फर्टिलाइजर पे। ठीक है, 1 बाय 1 जाते हैं। तो नेस्ले इंडिया आ गया, एक्सपायरी मैंने 25 जुलाई का रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑसिलेट हो सकता है। तो यहां पर मैं शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई जो होता है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, ऑलराइट। सो ये मैंने क्रेडिट स्प्रेड यहां पर दिख रहा है मुझे। अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर देखिए मैं ज्यादातर यहां पर स्ट्रैटेजी जो एट द मनी का मैं उसको सेल करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रेंज थोड़ा बड़ा है, तो रेंज मुझे वहां पर मिल चुका है। ठीक है, यहां पर आप ऊपर देख सकते हो ब्रेक इवन 1, ब्रेक इवन 2 यहां पर मुझे क्लियरली मेंशन है। तो रेंज आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। तभी मैं यहां पर क्या करूंगा, ये दोनों को, इन दोनों को यहां पर मैं हटा देता हूं। ठीक है, जिसके वजह से आप देखिए कि मुझे यहां पर ब्रेक इवन मुझे किस तरीके से बना हुआ है कि ब्रेक इवन 1 मेरा क्या है और ब्रेक इवन 2 एक्सपेक्टेड, ब्रेक इवन 1 है, ब्रेक इवन 2 यहां पर भी है। ठीक है, तो यहां पर 2565 और 26220 एक ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 100 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस है, 100 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से आपको रेंज मिला है। तो अगर ये 2590 अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है, मान लीजिए यहां पर ये एक्सपायर होता है। ठीक है, 2590, 3 दिन बाकी एक्सपायरी में, तो मेरा प्रॉफिट होगा 21,490। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा बिग रेंज, जो मैं बोल रहा हूं कि बिग रेंज हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मुझे कितना बड़ा रेंज मिला है। ठीक है, यहां पर कहीं पर भी अगर मैं प्राइस को मूव करूंगा तो मुझे बताएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। इवन देखिए अगर 2510 पर ये खत्म हो जाता तो भी मुझे वहां प्रॉफिट देखिए कितना मिलेगा, 5490। ठीक है, अगर ये यहां से बढ़ के जो करंट है, करंट वाले पे तो 21490 मिल रहा है। अभी देखिए अगर ये ऊपर जाता है 2640, तो वहां पर आप देख सकते हो कि मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो बिग रेंज आइडेंटिफिकेशन में मुझे ये हेल्प करता है कि आपको कितना बड़ा रेंज मिल सकता है। ठीक है, और आपको दोनों चीज बताएगा। तो यहां पर आप टारगेट को एडजस्ट करके देख सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट आ सकता है उस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, थर्सडे जो मैंने चुना है कि 3 थर्सडे तक एक्सपायर होता है, तो मुझे ऐसा प्रॉफिट मिल सकता है। वो डेज को आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी पहले देखते हैं कि जैसे यहाँ पर नेस्ले इंडिया मैंने लिया है, यहाँ पर देखिए स्ट्राइक सिलेक्शन आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपायरी, फिर बाय एंड सेल, आप इसको सेलेक्ट करिए, स्ट्राइक को यहाँ चुन सकते हो, टाइप आप देख सकते हो, नेट क्वांटिटी, इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी हम बात ही कर रहे थे, बातें बातें में आप देख सकते हो कि यहाँ पर M2 मुझे 200 दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने ये देख लिया कि ये मेरे स्ट्रैटेजी में आ रहा है। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, तो सेव बटन पे आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, नेस्ले। मैंने सेव कर लिया है। तो जितने भी आप स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, जिनको आप सेव करोगे तो आपको यहाँ पर वो दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा पहले का जो ट्रेड है उसका दिखा रहा है मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन ट्रेड, ठीक है, कौन सा है। तो जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, जो पेपर ट्रेड करोगे, आप यहाँ पर इसको सेव करोगे तो आपको दिखेगा। राइट नाउ मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है नेस्ले में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा लेग्स मैंने ऐड किया है, उसका करंट प्राइस क्या है, कितना मुझे M2 मिल रहा है, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, इसके पहले का भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल जो मैंने बनाया आप उसको देखिए। जो बिग रेंज ऑप्शन सेलिंग की जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि नेस्ले में हमारा कैसे बना। ठीक है,
अभी आते हैं चंबल फर्टिलाइज़र पे, ठीक है, क्योंकि चंबल फर्टिलाइज़र है उसका भी रेंज आप देखोगे काफ़ी अच्छा था, आई मीन IVR काफ़ी अच्छा था। तो हम एक बार रेंज को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे ऑसिलेट में, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन और एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन 2 आपको रेंज दोनों पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे इन दोनों लेग को डिलीट करना है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेडिट मेरा 62,000 का दिख रहा है, 501 लोवेस्ट लेवल और अपर लेवल 515। अभी इसके आगे पीछे जाता तब मुझे वहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन इसी रेंज के बीच में अगर सेल एक्सपायर हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये 3 तारीख तक जा सकते हो, देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है, 62,795। अगर ये करंट प्राइस के आसपास यहाँ पर ये एक्सपायर हो जाता है 25 जुलाई को, तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप रेंज देख सकते हो, ठीक है, रेंज आप देख सकते हो कितना बड़ा रेंज मुझे मिला यहाँ पर, ठीक है। अभी इसी रेंज को इंट्राडे में आप देखोगे कि 501 से 515 था, अभी ये थोड़ा सा 3 दिन हम उसको कैरी कर रहे हैं आगे, तो रेंज आपका बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर रेंज पे, कौन से पर्टिकुलर लेवल पे मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। फ्यूचर, करंट फ्यूचर 510 चल रहा है, अगर ये 520 होता है तो मुझे देख सकते हो कि प्रॉफिट कितना मिल सकता है। 522 होगा तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, 39,000। यहीं पर अगर थोड़ा सा ये नीचे जाता तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा वो भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ऑप्शन सेलर हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमने उसको पहले आइडेंटिफाई किया। फिर हमने ये देखा कि वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि वोलेटिलिटी, वो सब हमने चेक किया कि प्रीमियम हमें अच्छा मिले। वॉल ग्रिड पे जाके मैं स्टॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको अभी 2 ही 3 स्टॉक का दिखाया। वॉल ग्रिड में जाएंगे तो आपको और भी सारे स्टॉक मिलेंगे, तो जो फिल्टर किया मैंने वहाँ फिल्टर करने पर आपको ये सारे स्टॉक मिल जाएंगे, और इन सारे स्टॉक में अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हमने प्रीमियम का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा कि रेंज आइडेंटिफिकेशन और स्ट्राइक सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है। तो रेंज आइडेंटिफिकेशन मैंने स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने देखा, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो कैसे मैंने ढूंढा ये आपने क्लियरली देखा, और किस तरीके से आप देख रहे हो कि मुझे एक वाइड रेंज यहाँ पर मिला है, ठीक है। और इसी वाइड रेंज के बदौलत मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं इसको इसी के मुताबिक एग्जीक्यूट करता हूँ तो, ठीक है। तो ये था हमारा बिग रेंज ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।